वेलकम टू खोलो किताब। आज हम जेनरिक वर्कशीट G10 ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स एंड सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे क्लास 7th एंड क्लास 8th की, जो आपको 16 जुलाई 2021 को सॉल्व करने के लिए मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए पहले मैथ्स की सॉल्व करते हैं। इसमें ऊपर आप अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अमन अपने चाचा के साथ कॉलोनी की सैर करके बहुत खुश था। वह कॉलोनी के बारे में और भी जानकारी चाहता था। चाचा ने उसे कॉलोनी का नक्शा दिखाया। दिए गए नक्शे के आधार पर उन्होंने अमन से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की मदद कीजिए। क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है। गली नंबर 3 कहाँ है? ये रही गली नंबर 3। अब इसके दाईं ओर पूछा हुआ है कौन सी इमारत है। अगर आप ऊपर से आ रहे होगे तो आपकी दाईं साइड कौन सी होगी? ये डिस्पेंसरी वाली साइड, दाईं मतलब राइट साइड। और अगर आप नीचे की ओर से आ रहे होते, इधर से आ रहे होते, तो आपकी दाईं साइड क्या पड़ता? पार्क पड़ता। गली नंबर 3 के दाईं ओर क्या पड़ता? पार्क पड़ता। इस क्वेश्चन में हमने पूछा हुआ था गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है। दाईं ओर, या तो दाईं ओर ऊपर से आ रहे हैं तो डिस्पेंसरी है, नीचे से आ रहे हैं तो दाईं ओर पार्क है। इमारत बोल रहा है तो हम नीचे वाली साइड को रिमूव कर देंगे, नीचे वाला नहीं देखेंगे। हम मानेंगे कि वो ऊपर की साइड से आ रहे थे और कौन सी इमारत पड़ रही है उनकी दाईं ओर? डिस्पेंसरी। आंसर लिख देंगे, गली नंबर 3 की दाईं ओर डिस्पेंसरी है। अब अगले प्रश्न में पूछा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है। पोस्ट ऑफिस किधर है? ये रहा पोस्ट ऑफिस। अब इस प्रश्न में भी दाईं साइड बाईं साइड कैसे पता लगेगा? आपका मुंह किस तरफ है। हमने जैसे पहले प्रश्न में उनका मुंह नीचे की ओर माना था, इसमें भी हम ऐसे ही मानेंगे। अगर वो इस तरीके से खड़े हैं तो उनकी बाईं ओर क्या है? बताओ, पोस्ट ऑफिस की बाईं ओर क्या है? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? गली नंबर 2 है पोस्ट ऑफिस के बाईं तरफ। अब इसके उत्तर भी कई हो सकते थे। वो किस पे निर्भर करता है? जिससे पूछा है वो किस तरफ देख रहा है। अगर वो ऐसे होता या फिर ऐसे होता या फिर ऐसे होता तो इसके उत्तर अलग अलग होते, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के चारों तरफ अलग अलग गलियां हैं। गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, एक तरफ गली नंबर 5 है, एक तरफ गली नंबर 7 है, तो आंसर अलग अलग हो जाते। पर हम जैसे पहले में हमने उनका फेस नीचे की ओर माना था, इसमें भी हम वही मानेंगे और ये बाकी 3 नहीं मानेंगे। हम आंसर लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस की बाईं ओर गली नंबर 2 है। अगला प्रश्न 3 क्या है? आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं। वहाँ से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाएं। मदर डेयरी किधर दी हुई है? ये नीचे रही मदर डेयरी। आपको यहाँ से कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। सबसे छोटा रास्ता तो ये बिल्कुल सीधा चले जाओ, पर आप बैंक की बिल्डिंग के ऊपर से तो कूद के नहीं जाओगे, आप तो गलियों में से जाओगे। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा पड़ेगा गलियों में से? कौन सी गली से जाएं कि आप सबसे छोटा रास्ता कवर करें? आप सीधा गली नंबर 2 में जाएंगे, आखिर में उधर दाईं ओर मुड़ेंगे गली नंबर 5 में और स्कूल आ जाएगा। और भी कई तरीके थे स्कूल तक जाने के मदर डेयरी से। जैसे आप गली नंबर 7 से जाते, बिल्कुल आखिर तक जाओ, फिर गली नंबर 4 में जाओ और फिर गली नंबर 5 में मुड़ के आओ, या फिर गली नंबर 7 में ही आप आगे जाके गली नंबर 3 से मुड़ के फिर गली नंबर 5 में जाओ। पर ये सब रास्ते बड़े हो जाते। हमें पूछा था छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाएं, तो हमने नीले रंग से दिखा दिया। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है? आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं। आप गली नंबर 5 में बाईं ओर भी जा सकते हो, या फिर आप दाईं ओर भी जा सकते हो। आप गली नंबर 2 से होते हुए गली नंबर 6 में आ सकते हो, या फिर आप गली नंबर 3 से होते हुए गली नंबर 6 में आ सकते हो, या फिर आप गली नंबर 4 से होते हुए फिर गली नंबर 7 से होते हुए फिर गली नंबर 3 में से वापस घूम के गली नंबर 6 में आ सकते हो जहाँ बैंक है, या फिर आप गली नंबर 2 में ही बिल्कुल आगे सीधा जाके फिर गली नंबर 7 से मुड़ के गली नंबर 3 में मुड़ के फिर गली नंबर 6 में बैंक पहुँच सकते हो।
या फिर आप गली नंबर 1 से आके फिर गली नंबर 7 की ओर जाके तब बैंक पहुंच सकते हो, है ना, कई सारे तरीके। ये सब घूम फिर के कहाँ जा रहे हैं, हम बैंक में जा रहे हैं। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या पूछा हुआ था, आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं, किन्हीं 2 रास्तों के बारे में लिखिए। तो हम बाकी रास्ते हटा देते हैं, सिर्फ 2 रास्ते लिख देंगे। और टोटल कितने थे, बहुत सारे थे। पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए हम बहुत से रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 2 लिख देंगे, कोई भी 2 रास्ते। मैंने ये 2 सबसे छोटे वाले रास्ते लिख दिए, या तो आप गली नंबर 2 से गली नंबर 6 में आ सकते हो, या फिर गली नंबर 3 से गली नंबर 6 में आ सकते हो। नेक्स्ट, इसमें नीचे प्रश्न 5 पूछा हुआ है, अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई से पहुंच सके। आपको फिर से ऐसा ही एक मैप बनाना है जैसा ये दिया हुआ था, और अपना घर दिखाना है। जैसे मैं यही वाला चित्र बना दूं और मैं बता दूं मेरा घर मंदिर के पास है, मैंने अपना मंदिर के पास बता दिया घर गली नंबर 7 में। ऐसे ही आप भी अपना घर दिखा सकते हैं, स्कूल के पास गली नंबर 5 में है, या पार्क के पास गली नंबर 4 में है, जहाँ भी आपका घर है ऐसे नक्शा बनाएंगे और अपना घर दिखा देंगे कौन सी गली में किधर पड़ रहा है आपका घर, ताकि आपका मित्र आपके घर बिना कठिनाई से पहुंच सके। नेक्स्ट, प्रश्न 6 क्या दिया हुआ है, जब आप कभी अपने नाना दादा या किसी संबंधी के घर गए तो वहाँ के अनुभवों को साझा कीजिए। आप जाते होंगे कभी कभी बाहर किसी के घर, अपने दादा के पास, नाना के पास या किसी और संबंधी के पास। आपको अपना अनुभव बताना है, कैसे आप गए थे, कैसे आपने घर ढूंढा, कैसा लगा आपको वहाँ जाकर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस आपको अपना अनुभव शेयर करना है। जैसे हम ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने गांव जाते हैं, हमें वहाँ बहुत आनंद आता है और हम दिन भर खेलते रहते हैं। पहले बचपन में मुझे वहाँ की गलियाँ याद नहीं रहती थी, पर अब मैं आसानी से अपने घर पहुँच जाता हूँ। नीचे ये कोविड संदेश दिया हुआ है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। नेक्स्ट, ये सेम वही वर्कशीट G10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश में, जिन्होंने गणित को इंग्लिश में लिया हुआ है। ऊपर इसमें भी आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सेम वही बातें हैं जो हमने हिंदी में पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले, वही इंग्लिश में लिखी हुई हैं। वही मैप दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेन नंबर 3 के राइट साइड में क्या है। हम इनका फेस नीचे की ओर कंसीडर करेंगे तो राइट साइड क्या पड़ेगा, डिस्पेंसरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट साइड क्या है, उसमें भी हम नीचे की ओर फेस कंसीडर करेंगे तो लेन नंबर 2 पड़ेगी पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट साइड में। थर्ड क्वेश्चन था मदर डेयरी से आपको स्कूल जाना है तो कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, वो ब्लू लाइन से शो करना था, तो आप ड्रॉ कर देंगे। लेन नंबर 2 से जाके फिर लेन नंबर 5 में राइट टर्न लेंगे और स्कूल पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं और इनके आंसर भी मैंने साथ में लिख दिए हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले हिंदी में सॉल्व किए थे। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। और इसमें भी नीचे कोविड रिलेटेड मैसेज क्या लिखा हुआ है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग सामाजिक विज्ञान वाली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, क्लास 7th की भी और क्लास 8th की भी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।